अपना मन एक बहुत बड़ा और अनजान समंदर है। इसमें हमारी दुनिया बनाने की ताकत है। हम अक्सर बस ऊपर ऊपर देखते हैं, हमें अंदर छुपी शक्ति का पता ही नहीं होता। ये हिडन ट्रेजर है हमारा सबकॉन्शियस माइंड, जो हमारे थॉट्स, इमोशंस और एक्शंस को कंट्रोल करता है। इंडिया के एंशिएंट स्क्रिप्चर्स में इस इनर रेल्म के बारे में बहुत पहले से बताया गया है। जैसे महान ऋषि पतंजलि ने कहा था, योगश्चित्त वृत्ति निरोधा, मतलब योगा इज द स्टिलिंग ऑफ द माइंड। ये स्टिलनेस हमें अपने अंदर की गहराई तक पहुंचने में मदद करती है, जहां सबकॉन्शियस रहता है। सबकॉन्शियस की पावर को समझकर और यूज करके हम अपना ट्रू पोटेंशियल पा सकते हैं और एक खुश और सक्सेसफुल जिंदगी जी सकते हैं। इस जर्नी की शुरुआत इस हिडन रेल्म का अपनी जिंदगी पर पड़ने वाले असर को समझने से होती है। एक ऐसे जगह की कल्पना करो जहां बहुत सारी इंफॉर्मेशन, एक्सपीरियंसेस और बिलीफ्स हो। यह है आपका सबकॉन्शियस माइंड, जिसमें आपने जो भी देखा या किया है सब कुछ स्टोर रहता है। ये चुपचाप काम करता है, आपके कॉन्शियस अवेयरनेस के बिना ही आपके थॉट्स, फीलिंग्स और बिहेवियर्स को प्रभावित करता है। जैसे नदी अपने रास्ते में आने वाली जमीन को ढाल देती है, वैसे ही सबकॉन्शियस आपकी जिंदगी को ढालता है। फॉर एग्जाम्पल, क्या आपने कभी नोटिस किया है कि बचपन का डर बड़े होने पर भी कैसे रह जाता है, भले ही आपको वो घटना याद ना हो? ये सबकॉन्शियस का काम है, जो पुरानी यादों को पकड़े रहता है और आपकी आज की जिंदगी को प्रभावित करता है। एंशिएंट स्क्रिप्चर्स हमें याद दिलाते हैं, यद्भावम तद्भवति, मतलब एज यू थिंक सो यू बिकम। हमारे थॉट्स, चाहे वो कॉन्शियस हो या सबकॉन्शियस, उनमें हमारी जिंदगी बनाने की ताकत होती है। इस पावरफुल फोर्स को समझना ही इसे कंट्रोल करने की तरफ पहला कदम है। इसके प्रभाव को जानकर हम इसकी एनर्जी को अपने डिजायर्ड आउटकम्स की तरफ डायरेक्ट कर सकते हैं। सबकॉन्शियस माइंड हमें इमोशंस, इमेजेस और सिंबल्स के जरिए बात करता है। ये लॉजिक या रीजनिंग को उसी तरह नहीं समझता जैसे हमारा कॉन्शियस माइंड समझता है। अपने सबकॉन्शियस से बात करने के लिए हमें उसकी लैंग्वेज सीखनी होगी। ऐसा करने का एक पावरफुल तरीका है मंत्रास का इस्तेमाल। मंत्रास कुछ सीक्रेट साउंड्स या वाइब्रेशंस होते हैं जो हमारे अंदर एक खास तरह की एनर्जी क्रिएट करते हैं। मंत्रा का रिपीटिशन करने से कॉन्शियस माइंड शांत होता है और हमें सबकॉन्शियस तक पहुंचने में मदद मिलती है। जैसे एंशिएंट स्क्रिप्चर्स में कहा गया है, मननाथ त्रायते इति मंत्र, मतलब दैट विच प्रोटेक्ट्स बाय रेपिटेशन इज अ मंत्रा। मंत्रास, पॉजिटिव अफर्मेशंस और ऐसी ही और टेक्निक्स जो सबकॉन्शियस के साथ रेजोनेट करती है, उनको अपनी जिंदगी में लाकर हम अपने माइंड को सक्सेस, हैप्पीनेस और फुलफिलमेंट के लिए रीप्रोग्राम कर सकते हैं। पॉजिटिव अफर्मेशंस सबकॉन्शियस माइंड को रीप्रोग्राम करने के लिए पावरफुल टूल्स है। अपने डिजायर्ड आउटकम्स को बार बार अफर्म करके हम अपने अंदर पॉजिटिव चेंज के बीज बोते हैं। ये अफर्मेशंस प्रेजेंट टेंस में होने चाहिए, जैसे कि वो हो ही रहा हो। फॉर इंस्टेंस, ये कहने की बजाय कि आई वॉन्ट टू बी मोर कॉन्फिडेंट, हम कह सकते हैं आई एम कॉन्फिडेंट एंड केपेबल। लैंग्वेज में ये बदलाव हमारे सबकॉन्शियस को हमारे डिजायर्ड स्टेट ऑफ बीइंग के साथ अलाइन करता है। एंशिएंट स्क्रिप्चर्स हमें बताते हैं, यथा दृष्टि तथा सृष्टि, मतलब एज इज द विजन सो इज द क्रिएशन। हमारे थॉट्स और बिलीफ्स हमारी जिंदगी बनाते हैं। कॉन्शियसली पॉजिटिव एफर्मेशंस को चुनकर और उन्हें रेगुलरली रिपीट करके हम लिमिटिंग बिलीफ्स को मिटा सकते हैं और एक पॉजिटिव और एम्पावरिंग सेल्फ इमेज बना सकते हैं। सेक्शन 5, मेडिटेशन, स्टिलिंग द माइंड टू हियर द इनर वॉइस। मेडिटेशन में शांत बैठकर हम अपने सबकॉन्शियस की आवाज को सुनने के लिए जगह बनाते हैं। जैसे एक शांत झील आसमान को साफ साफ रिफ्लेक्ट करती है, वैसे ही हमारा मन भी शांत होने पर हमारे ट्रू नेचर को साफ साफ रिफ्लेक्ट करता है। मेडिटेशन का मतलब मन को खाली करना नहीं है, बल्कि उन थॉट्स और इमोशंस के बारे में अवेयर होना है जो हमारे मन में आते हैं। एंशिएंट स्क्रिप्चर्स कहते हैं, शांते परमम सुखम, मतलब
इन स्टिलनेस लाइज सुप्रीम हैप्पीनेस। जब हम अपने कॉन्शियस माइंड की लगातार चलने वाली बातचीत को शांत करते हैं तो हम अपने अंदर के पीस और विजडम से जुड़ पाते हैं। ये प्रैक्टिस हमें बिना किसी जजमेंट के अपने थॉट्स और इमोशंस को ऑब्जर्व करने में मदद करती है, जिससे हमें अपने सबकॉन्शियस पैटर्न्स और बिलीफ्स के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है। सेक्शन 6, विजुअलाइजेशन, पेंटिंग योर ड्रीम्स इनटू रियलिटी। विजुअलाइजेशन भी सबकॉन्शियस माइंड को डायरेक्ट करने की एक पावरफुल टेक्निक है। अपने डिजायर्ड आउटकम्स की विविड मेंटल इमेजेस बनाकर हम उन्हें अपने सबकॉन्शियस पर छापते हैं, जिससे उनके हमारी जिंदगी में मैनिफेस्ट होने की संभावना बेआँच जाती है। अपने आप को अपने गोल्स को अचीव करते हुए, अपने ड्रीम्स को एक्सपीरियंस करते हुए और अपनी डिजायर्ड लाइफ जीते हुए इमेजिन करो। इन एक्सपीरियंसेस से जुड़े इमोशंस को ऐसे फील करो जैसे कि वो अभी हो रहा हो। एंशिएंट स्क्रिप्चर्स कहते हैं, मनसा वे विज्ञाने, मतलब बाय द माइंड थ्रू नॉलेज। नॉलेज के साथ फोकस्ड इंटेंशन मिलाकर कुछ भी क्रिएट किया जा सकता है। रेगुलर विजुअलाइजेशन अटूट विश्वास के साथ मिलाकर हमारे सबकॉन्शियस माइंड को हमारे एस्पिरेशंस के साथ अलाइन करने में मदद कर सकती है और उनके पूरा होने का रास्ता बना सकती है। Section 7, The Boundless Potential of the Subconscious, Tapping into Universal Energy। सबकॉन्शियस माइंड हमारे इंडिविजुअल सेल्फ की सीमाओं से बंधा हुआ नहीं है। ये यूनिवर्सल एनर्जी और इंटेलिजेंस के एक विशाल सोर्स से जुड़ा हुआ है। इस सोर्स को टैप करके हम अनलिमिटेड क्रिएटिविटी, इंट्यूशन और विजडम तक पहुंच सकते हैं। एंशिएंट स्क्रिप्चर्स हमें याद दिलाते हैं, ईशावास्यमिदं सर्वम, मतलब ऑल दिस इज फॉर हैबिटेशन बाय द डिवाइन। हम सब एक हायर पावर से जुड़े हुए हैं और सबकॉन्शियस माइंड इस डिवाइन सोर्स तक पहुंचने का एक ब्रिज है। इस कनेक्शन को पहचान कर हम अपने आप को ऐसी संभावनाओं से भरी दुनिया के लिए खोलते हैं जिसकी हमने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। सेक्शन 8, द गाइडिंग लाइट, नेविगेटिंग द सबकॉन्शियस विद अवेयरनेस। जैसे जैसे हम अपने सबकॉन्शियस की गहराई में उतरते हैं, हमें अवेयरनेस और डिसर्नमेंट के साथ आगे बढ़ना चाहिए। सबकॉन्शियस एक पावरफुल फोर्स है और इसे विजडम और कंपैशन के साथ गाइड करना बहुत जरूरी है। एंशिएंट स्क्रिप्चर्स हमें चेतावनी देते हैं, यंतम इंद्रियाणि मनश्च, मतलब वन शुड कंट्रोल द सेंसेस एंड द माइंड। माइंडफुलनेस और सेल्फ अवेयरनेस को अपनाकर हम ये सुनिश्चित कर सकते हैं कि हम अपने सबकॉन्शियस को पॉजिटिव और लाइफ अफर्मिंग गोल्स की तरफ डायरेक्ट कर रहे हैं। जैसे एक कप्तान ध्यान से अपने जहाज को नेविगेट करता है, वैसे ही हमें भी अपने सबकॉन्शियस माइंड को अवेयरनेस के साथ नेविगेट करना चाहिए, यह सुनिश्चित करते हुए कि हम अपनी डिजायर्ड डेस्टिनेशन की तरफ बाराचा रहे हैं। सेक्शन 9, एम्ब्रेसिंग द जर्नी, अ कॉल टू कॉन्शियस लिविंग। सबकॉन्शियस की पावर को हार्नेस करना सेल्फ डिस्कवरी और ट्रांसफॉर्मेशन का एक जर्नी है। इसके लिए पेशेंस, परसिस्टेंस और अपने आप को एक्सप्लोर करने की इच्छा की जरूरत होती है। बुद्ध के शब्दों को याद रखें, द माइंड इज एवरीथिंग, व्हाट यू थिंक यू बिकम। पॉजिटिव एफर्मेशंस, मेडिटेशन और विजुअलाइजेशन की प्रैक्टिस को अपनाएं। अपनी जिंदगी में माइंडफुलनेस लाएं, अपने आप के साथ धैर्य रखें और अपनी प्रगति का जश्न मनाएं। जैसे जैसे आप इस रास्ते पर आगे बढ़ेंगे, आपको अपने अंदर मौजूद अनंत क्षमता का पता चलेगा। अपने सपनों की जिंदगी बनाने की ताकत आपके अंदर है। अपने सबकॉन्शियस माइंड की पावर को जागृत करें और एक ऐसे भविष्य में कदम रखें जो पर्पस, जॉय और फुलफिलमेंट से भरा हो।